जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे। तो उसको समझने से पहले चलो जीरो क्या होता है वो समझते हैं। तो अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ pk इज इक्वल टू जीरो। तो हम k को पॉलिनोमियल की जीरो तभी कहेंगे जब हमें p ऑफ k इक्वल जीरो आएगा। यानी p ऑफ x अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है ax प्लस b और k को हम जीरो कहेंगे, k इज जीरो एंड इफ k is a zero of polynomial then p of k is equal to जीरो। तो अगर k पॉलिनोमियल की जीरो होता है तो हमें जो p ऑफ k है, तो अब हम पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करेंगे। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो हमें जैसे कि हमें दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4 दिया गया है। 3x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी हम जीरो फाइंड करेंगे। तो हमने मान ली कि लेट k इज एनी रियल नंबर एंड k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पर मान ली कि k एक कोई भी रियल नंबर है और वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है। तो k अगर पॉलिनोमियल की जीरो होगा तो p ऑफ k क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। को तभी हम जीरो कहेंगे पॉलिनोमियल की जब p ऑफ k हमें जीरो मिलेगा। तो हमने यहाँ पर k को, तो हमने यहाँ पर k को जीरो मान ली है। तो x की जगह पर हम अब k पुट करेंगे, p ऑफ k इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 4 इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमें p ऑफ k इक्वल टू जीरो आएगा तभी जाकर ही हम k को जीरो मानेंगे और हमने यहाँ पर k को जीरो मान ली है, इसी वजह से 3k प्लस 4 इक्वल टू जीरो होगा। दैट इज इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू 4, यहाँ पर प्लस है उधर जाकर -4 होगा और k की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा -4/3। तो यहाँ पर देखिए तो हमें जो मिला है जीरो, वो जो दिया गया है पॉलिनोमियल उसके साथ रिलेशन क्या रखता है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट की टर्म्स है और यहाँ पर जो 3 है ये x की कोफिशिएंट है। यानी हमें जो जीरो मिलेगा वो पॉलिनोमियल जो दिया गया होगा उसके साथ, उसकी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है। यानी हम लिख सकते हैं -4 क्या है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल वो कैसा होता है, ax प्लस b होता है। यानी हमें यहाँ पर a की वैल्यू 3 दी गई है और b की वैल्यू 4। तो हम इसको लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं। और ये जो b है ये क्या है, ये जो 4 और ये जो b है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x की जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे होगा। तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल की जो है जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेकर इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड की जाती है। x² प्लस 7x प्लस 10 p ऑफ x। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री जो है वो 2 है और इसकी हम जीरो फाइंड करेंगे। फाइंड जीरो ऑफ p ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड करते हैं अब हम डिटेल में समझते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज मेथड से करेंगे, जैसे कि x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। तो हम ये जो 7x है इसको इसी तरह में स्प्लिट करेंगे, यानी दो भाग में बांटेंगे जिसकी एडिशन करने पर 7x आनी चाहिए। दो नंबर ऐसी निकालेंगे जिसकी एडिशन करने पर 7x आनी चाहिए और
मल्टीप्लाई करने पर हमें ये जो 10 आनी चाहिए। यानी हमें जो फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें ये जो बी ऑफ एक्स है इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे। ऐसी संख्या 2 लिखनी है जिसकी एडिशन करने पर तो बी आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर सी आनी चाहिए। यानी ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2x प्लस सी। यानी ये जो b1 और b2 को ऐड करने पर हमें b मिलनी चाहिए और b1 और b2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें c आनी चाहिए। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है 7x को हम 5x और 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 5x और 2x को ऐड करने पर हमें 7x मिलता है और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिलता है। ये 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलेगा। 5 2 जा 10। जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है इनमें x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर 5 रह जाएगा। यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x। तो अब हम 2x और 10 के साथ और इसको इसी तरह में हमें कॉमन लेना है ताकि यहाँ पर जो नंबर है ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा x 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 5 10। यहाँ पर हमें x प्लस 5 मिला। यानी ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो दैट इज इम्प्लाइज इसकी फैक्टर जो होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। हमें यहाँ पर 2 फैक्टर मिल गए। तो अब हमें अगर जीरो फाइंड करना है तो इनमें से कोई किसी एक को जीरो होना पड़ेगा तभी जाकर पी ऑफ एक्स जीरो आएगा। और पी ऑफ एक्स जीरो आएगा तभी जाकर हमें एक्स की जो वैल्यू आएगा वो पॉलिनोमियल की जीरो होगी। तो दैट इज इनमें से x प्लस 2 ये जीरो होगा और x प्लस 5 या तो ये जीरो होगा। इन दोनों में कोई भी एक जीरो होगा। तो दैट इज इम्प्लाइज हमें x की वैल्यू क्या हो मिलेगा -2 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा -5। यानी हमें यहाँ पर 2 जीरो मिले। तो कितने जीरो मिले हमें यहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो मिला। दैट इज देयरफॉर x जो x इक्वल टू -2 और -5 है ये दोनों किसकी है? p ऑफ x की जीरोज है। तो -2 एंड -5 आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज मिले, एक तो -2 और दूसरा है -5। और इसी तरह हम पॉलिनोमियल की जो है जीरोज फाइंड करते हैं। तो चले और एक एग्जांपल लेकर इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब हमें दिया गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी हमें जीरो निकालनी है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 की। तो हम इसको स्प्लिट फैक्टराइज मेथड में करेंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो अगर इस तरह की पॉलिनोमियल अगर आते हैं तो हम इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे उसको पहले समझते हैं। अगर हमें इस तरह की पॉलिनोमियल आता है जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पर ये जो a है और ये जो c है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू सी। और अब हम इसको ये जो b ऑफ x है इसको इसी तरह स्प्लिट करेंगे जैसे कि इन दोनों की अगर b को मान लो b1 एंड b2 में स्प्लिट कर दिया और इन दोनों को ऐड करने पर तो हमें b मिलनी चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें a इंटू सी की बराबर आनी चाहिए। यानी b1 इंटू b2 शुड इक्वल टू a इंटू सी। तो अब हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे। यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है और 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। यानी हमें यहाँ पर ये जो 8x है इसको इस तरह स्प्लिट करना है जिसको ऐड करने पर तो 8x आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 आनी चाहिए। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस अगर 6 और 2 ले तो 6 इंटू 2 12 होगा और 6 और 2 को ऐड करने पर 8 आता है। यानी -6x यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर -6x माइनस 2x होगा
और यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये +6 ही मिलेगा। ओके, तो अब हम इसको इसमें जो है कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा x -6 और यहाँ पर -2 बाहर, और सॉरी यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 3 होगा। और यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा -2 माइनस प्लस माइनस x, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 3, दैट इज इक्वल टू 2x - 2 एंड x - 3। ये फैक्टराइज हो गया। तो अब हम 0 निकालने हैं, और 0 होने है तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होगा। P ऑफ x 0 कब होगा? जब P ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर हमें x की जो वैल्यू होगा वो उसको हम 0 कहेंगे। यानी इन दोनों में किसी एक को 0 होना पड़ेगा, यानी और इसको 2x - 2 इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0, इन दोनों में किसी को 0 होनी है। तो यहाँ पर 2 को अगर कॉमन ले तो x - 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू यहाँ पर 1 आता है। तो 2 इधर चला गया तो 0 हो गया, तो केवल हमारे पास x - 1 बचा, तो x इक्वल टू 1 इधर माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिलेगा x - 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हो जाएगा -3 इधर जाकर +3। तो हमें x की जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की जो 0 मिला है वो 1 और 3 मिला है। तो दैट इज 1 and 3 are the zeros of polynomial p of x 2x square - 8x + 6। तो इसी तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल की 0 फाइंड कर सकते हैं। तो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अब हम अगली वीडियो में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज और कोफिशिएंट की बीच में जो रिलेशन है उसको समझेंगे।